क्या हम गाजरों को बराबर बांटने में खरगोश की मदद करें? सुनो चूजों, सुप्रभात। तुम क्यों लड़ रहे हो? क्या हुआ? तुम लड़ क्यों रहे हो? सुप्रभात बस, देखो हमारे पास कुछ दाने हैं। हम नहीं जानते कि इन्हें हम चारों में बराबर कैसे बांटें। हमेशा हमारी माँ दाने को बराबर बांटने में हमारी मदद करती है, मगर अभी भी बाजार गई है। बस इसीलिए तो हम सब लड़ रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि इन दानों को हम चारों में बराबर कैसे बांटा जाए? हाँ चूजे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर पहले तुम सब झगड़ना बंद करो। अब मेरी बात सुनो। पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास कुल कितने दाने हैं? बस हमारे पास कुल 63 दाने हैं। हम तो कुल 4 चूजे हैं। तुम्हें इन दानों को हम में बराबर बराबर बांटना है। पहले मैं लिखने के लिए एक छोटी सी लकड़ी लेकर आता हूँ। मैं 63 को ऐसे लिखूंगा। फिर मैं ये रेखाएं लगाकर यहाँ 4 लिखूंगा। ये रेखाएं क्या है? तुमने 4 को यहाँ क्यों लिखा? हम भाग करते समय इसी तरह से रेखाएं लगाते हैं। मैंने यहाँ 4 लिखा क्योंकि मुझे 63 को 4 से भाग करना है। अब मैं इसे करके बताता हूँ। 4 गुणा 5 होता है 20, तो मैं ऊपर 5 लिखूंगा और 20 को यहाँ। अब 63 में से 20 घटाएं तो शेष रहा 43। ओह, ये इस तरह से होता है। बस, क्या अब मैं इसे करने की कोशिश करूं? अब मुझे 43 को 4 से भाग करना है। मैं भी 4 गुणा 5 ही करूंगा, जो है 20। मैं ऊपर 5 लिखूंगा। चूजे, तुम्हें ऊपर जमा 5 लिखना है। ओह, अच्छा, तो मैं 43 के नीचे 20 लिखूंगा। अब 43 में से 20 घटाए तो शेष बचे 23। क्या ये ठीक है? बस बिल्कुल ठीक चूजे, तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। बस, क्या आगे का मैं करूं? मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है, नन्हे चूजे, अब तुम करो। अच्छा, अब मुझे 23 को
फिर से 4 से भाग करना है। मैं जानता हूँ कि 4 गुणा 5 20 होता है। मैं ऊपर जमा 5 लिखूंगा। फिर मैं 23 के नीचे 20 लिखूंगा। अब 23 में से 20 घटाए तो शेष बचेगा 3। बस अब हम इस 3 को फिर से 4 से भाग नहीं कर सकते। 3 4 से छोटा है। अब हम क्या करें? चूजे 3 शेष है। अब तुम्हें आगे भाग नहीं करना है। पहले मुझे ऊपर के अंकों को जोड़ने दो। ये हैं 5 जमा 5 जमा 5 बराबर 15। तो तुम में से प्रत्येक को 15-15 दाने मिलेंगे। 3 दाने शेष बचेंगे। हम इन 3 दानों को तुम चारों में बराबर नहीं बांट सकते। ओह, अब हम बहुत खुश हैं। हमारे पास 63 दाने हैं। अगर इन दानों को हम चारों आपस में बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक को 15 दाने मिलेंगे और 3 दाने शेष बचेंगे। हम इन 3 दानों को अपनी माँ के लिए रख लेंगे। धन्यवाद बस। ओह, कोई बात नहीं चूजो। आगे से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत करना। सुप्रभात बास। सुप्रभात चूजों, तुम क्या कर रही हो? मीनू, हम अपने दानों को आपस में बराबर बराबर बांट रहे हैं। बाज ने यह करने में हमारी मदद की। बस, अब तुम सचमुच समझदार हो गए हो। अब तुम अपने आप भाग कर सकते हो। मुझे दिखाओ तुमने क्या किया है। मैं भी देखने चलती हूँ। उत्तर तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक चूजे को 15 दाने मिलेंगे, मगर तुम इसे कुछ बेहतर तरीके से भी कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे। पहले तुम्हें 63 को 4 से भाग करना है। 4 के पहाड़े में कोई बड़ा अंक सोचो। मैं जानता हूँ। 4 दहाई 40। 4 दहाई 40। तो हम ऊपर 10 लिखेंगे। फिर हम 63 के नीचे 40 लिखेंगे। तिरसठ घटा 40 बराबर 23। अब हमें 23 को 4 से भाग करना है। तुम क्या करोगे? मीनू, हम 4 दहाई 40 नहीं कर सकते क्योंकि 23 40 से छोटा अंक है। ओ चूजे, तुमने ठीक कहा।
मुझे खुशी है कि तुम कुछ गणित के सवाल कर सकते हो। मीनू, मैं जानता हूँ। अब हम 4 पंजे 20 कर सकते हैं। ऊपर मैं -5 लिखूंगा। फिर मैं 23 के नीचे 20 लिखूंगा। अब 23 घटा 20 हुआ 3। अब मैं ऊपर लिखे अंकों को जोड़ूंगा। ये है 10 जमा 5 बराबर 15। शेष बचे 3। ओ मीनू, उत्तर तो वही है, मगर तुमने थोड़ा सा जल्दी करके दिखा दिया। ठीक कहा। देखा, उत्तर बिल्कुल वही है, मगर मैंने पहाड़ी में बड़े अंक का प्रयोग किया है। सबको मेरी नमस्ते। तुम सब क्या कर रहे हो? चीनू, हम भाग कर रहे हैं। देखो, हमने तो यह किया है। मीनू ने उसी भाग को दूसरे तरीके से किया है। बहुत बढ़िया। सुनो, मैं तुम्हें भाग करने का एक और तरीका बताता हूँ। एक और तरीका? क्या हम दाने खाने के बाद यह करें? तुम्हारे भाग करने के बाद कहीं दानों की संख्या कम हो जाएंगी तो? तब हमें 15 दाने नहीं मिलेंगे चीनू। इससे पहले कि तुम भाग करना शुरू करो, हम अपने दाने खत्म कर लेते हैं। नहीं चूजे, तुम घबराओ मत, प्रत्येक को 15 दाने ही मिलेंगे। चीनू बस एक और तरीके से भाग करके दिखाने वाला है, उत्तर तो वही आएगा। आओ चलो देखें, बस तरीका थोड़ा और बेहतर होगा। चलो, पहले मुझे 63 लिखने दो। ये रेखाएं लगाकर मैंने अब 4 लिख दिया। पहले मैं एक ही अंक को देखूंगा। पहला अंक 6 है। अब मैं 6 को 4 से भाग करूंगा। यह तो आसान है चीनू। 4 एकम 4 होता है। ठीक कहा। तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा। फिर मैं 6 के नीचे 4 लिखूंगा। अब मैं एक रेखा खींचकर 3 के नीचे एक तीर का निशान बनाऊंगा। 3 के नीचे तीर का निशान? तुमने 3 के नीचे तीर का निशान क्यों लगाया? वह इसलिए कि मुझे 3 को नीचे ले जाना याद रहे। जरा मुझे ध्यान से देखो, फिर तुम समझ जाओगे। अब मैं 6 में से 4 घटाऊंगा। मैं जानता हूँ
कि 6 घटा 4 तो होता है। ठीक कहा चूजे। अब मैं यहाँ 2 लिखूंगा। चीनू, तुमने कहा था कि यह याद रखने के लिए कि 3 को नीचे ले जाना है, तुमने उसके नीचे एक तीर बनाया था। तुम उसे नीचे कब ले जाओगे? जरा सब्र करो बस। मैं बस अभी इसे नीचे ले जा रहा हूँ। अब मुझे 3 को नीचे लाने दो। मैं यहाँ 3 लिखूंगा। ओह, अब तो यह 23 बन गया। क्या अब हमें इस 23 को 4 से भाग करना है? ठीक कहा चूजे। हमें 23 को 4 से भाग करना है। बस क्या तुम 4 का पहाड़ा याद करके मुझे यह बताओगे कि 23 के सबसे करीब की संख्या कौन सी है? मैं यह कर सकता हूँ चीनू। यह तो बहुत आसान है। 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। ओह, 24 तो 23 से अधिक है, तो यह 4 पंजे 20 ही होना चाहिए। ठीक कहा। हमें 4 पंजे 20 ही करना है। तो मैं इस 1 के आगे 5 लिखूंगा। फिर मैं 23 के नीचे 20 लिखूंगा। अब 23 में से 20 घटाए तो बचे 3। देखो, उत्तर पहले जैसा ही है। तुम चारों के लिए 15-15 दाने और शेष बचे 3। हे भगवान चीनू, यह तो जादू जैसा है। हमें ऊपर लिखे अंकों को जोड़ना भी नहीं पड़ा। उत्तर अपने आप ही आ गया। ठीक कहा चूजे। यह तरीका तो बहुत ही आसान है। हाँ, यह बेहतर तरीका है, मगर इसमें अंकों को नीचे लाना है। इस बात को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। सबको मेरा नमस्ते। क्या मैं भी तुम्हारे साथ भाग करूं? नमस्ते फुट्टा। बस अब हम और भाग नहीं करेंगे। अब हमें दाने भी तो खाने हैं। क्या तुम भी भाग करने का कोई अन्य तरीका जानते हो? कोई अलग तरीका? नहीं, मगर उत्तर लिखने का एक अलग तरीका जानता हूँ। ओह नहीं नहीं, फुट्टा हमारे दाने कम कर देगा। ओह नहीं नहीं चूजों, मैं तुम्हारे दाने कभी भी कम नहीं करूँगा। जरा चीनू के तरीके को देखो। मैं भी इसी तरह से भाग करता हूँ, मगर मैं इसे अलग तरीके से लिखता हूँ। मैं इस 1 और 5 को ऊपर लिखता हूँ, चीनू की तरह बगल में नहीं। हाँ चूजों, फुट्टा ठीक कह रहा है।
कुछ लोग उत्तर को ऊपर लिखते हैं और कुछ लोग चीनू की तरह बगल में, मगर तरीका और उत्तर एक ही होता है। अब दौड़ कर जाओ और लड़ाई करे बिना अपने दाने खाओ। तुम अपने 15-15 दाने खा लो और शेष 3 तुम अपनी माँ के लिए रख लो। मीनू, मीनू। कौन है? मुझे कौन बुला रहा है? मीनू, मैं हूँ। मैं चींटी हूँ। ओ चींटी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ मीनू, धन्यवाद। मीनू, क्या तुम दाने बांटने में हमारी भी मदद करोगे? हम बहुत से दाने इकट्ठे करती हैं, मगर यह नहीं जानते कि इन्हें आपस में बराबर कैसे बांटा जाए। ओह हाँ चींटी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। मीनू, क्या हम चींटी की मदद करें? अब हमें भी भाग करना आता है। हमने अपने दाने खा लिए हैं। तुम जाकर खेलो और हम चींटी की मदद कर देंगे। हाँ मीनू, मैं और चूजे चींटी की मदद करेंगे, क्योंकि अब हमें भी भाग करना आ गया है। चलो ठीक है, अगर कोई परेशानी हुई तो मेरे पास आ जाना। चींटी, बताओ कि तुम्हारे पास कितने दाने हैं? तुम्हें यह भी बताना होगा कि तुम्हारे परिवार में कितनी चींटियां हैं। तब मैं और चूजे मिलकर बड़ी आसानी से ये दाने तुम सब में बराबर बराबर बांट देंगे। हाँ, हम इन दानों को तुम सब में बराबर बराबर बांट देंगे। ठीक है, हमारे पास 848 दाने हैं। मेरे परिवार में 6 चींटियां हैं। क्या तुम दानों को बराबर बांटने में हमारी मदद करोगे? कोई परेशानी नहीं है चींटी। चीनू ने हमें भाग करने का एक आसान तरीका बताया है। हम उसी तरीके से 848 को 6 से भाग करेंगे। दोस्तों, क्या तुम भी हमारे साथ करोगे? कृपया अपनी कॉपी में इसे लिखो और हम सब मिलकर इस सवाल को हल करेंगे। मुझे अपनी छोटी लकड़ी से लिखने दो। पहले यहाँ 848, फिर रेखाएं, और अब यहाँ पर 6। चीनू ने बताया था कि हमें पहले केवल एक ही अंक को देखना है, तो हम पहले 8 को देखेंगे। अब हमें 8 को 6 से भाग करना है। चूजे, मुझे क्या लिखना चाहिए? बस 6 एकम 6 होता है। तो यहाँ 1 लिखो। बस तुम 1 को ऊपर लिखने वाले हो या बगल में? मीनू ने कहा था कि दोनों ही सही हैं, मगर मैं इसे बगल में लिखूंगा। चीनू ने ऐसे ही किया था। चलो
अब मैं 8 के नीचे 6 लिखूंगा। अब मैं एक रेखा खींचूंगा। बस अब तुम्हें 4 के नीचे एक तीर का निशान बनाना है। याद रखना, तुम्हें इसे नीचे लाना भी नहीं भूलना है। ठीक है चूजे, पहले मुझे तीर बनाने दो। अब 8 में से 6 घटे तो बचे 2। मैं यहाँ 2 लिखूंगा। अब मुझे 4 को नीचे लाना है, तो मैं यहाँ 4 लिखूंगा। ओह, अब यह संख्या 24 हो गई। अब हमें 24 को 6 से भाग करना है। मीनू ने कहा था कि हमें पहाड़े सोचना चाहिए, तो हमें 6 का पहाड़ा सोचना है। ठीक कहा, मुझे 6 का पहाड़ा अच्छी तरह आता है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। बस रुको रुको, यह 24 है। 6 चौक 24। तो तुम्हें यहाँ पर 4 लिखना है और यहाँ 24। बिल्कुल ठीक चूजे, मैं यहाँ 4 लिखूंगा। और यहाँ पर 24। अब मैं एक रेखा लगाऊंगा। ओह ओह, एक और अंक बच गया, 8। अब हम क्या करेंगे? चूजे, क्या तुम जानते हो कि अब क्या करना है? मैं कैसे जानूंगा बस? हमें तो पहले अपने दाने भी बांटने नहीं आते थे। मैं यह कैसे जान सकता हूँ? बस तुम जाकर चीनू और मीनू को बुला लाना, ठीक है? वे हमारी मदद करेंगे। मीनू, चीनू, एक बड़ी समस्या आ गई है। कृपया तुम आओगे? शोर मत करो, बस आराम से बोलना। हम आ रहे हैं। अब समस्या क्या है, यह तो बताओ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमने भाग कैसे किया है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। यह एक बड़ी संख्या है। अच्छा बस, मैं इसे देखती हूँ। तुम्हें 848 को 6 से भाग करना है। तुमने अब तक तो ठीक किया है। आगे भी बहुत आसान है। तुम्हें आगे भी ऐसे ही करना है। अब अंतिम अंक 8 से एक तीर का निशान लगाओ। तभी तुम्हें याद रहेगा कि इसे नीचे लाना है। मीनू ठीक कह रही है। बस पहले हम 24 में से 24 घटाते हैं, इसका शेष आया 0। अब तुम्हें इस 8 को नीचे लाना है। अच्छा, यह ऐसे करना है। हम नहीं जानते थे कि क्या करना है। हम यहीं अटक गए थे। चलो
अब तुम्हें 8 को 6 से भाग करना है। मैं यह जानता हूँ, 6 एकम 6। बिल्कुल सही बस। तो तुम्हें यहाँ 1 लिखना है और यहाँ 6। अब 8 में से 6 घटाए तो बचे 2। हमारे पास अब ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई भी अंक नहीं बचा है, तो हमारा भाग पूरा हो गया है। ओह, अब मैं उत्तर बता सकता हूँ। यह है 141 और शेष 2। तो प्रत्येक चींटी को 141 दाने मिलेंगे और 2 दाने शेष बचेंगे। तो जब हम 848 दानों को 6 चींटियों में बांटेंगे तो प्रत्येक चींटी को 141 दाने मिलेंगे। तब 2 दाने शेष रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अब हम सभी चींटियां बहुत खुश हैं। अब हम झगड़ा किए बिना अपने दाने तो खा सकते हैं। चींटी, तुम तो बहुत छोटी हो। तुम एक दिन में इतने सारे दाने कैसे खाओगी? ओह, ये दाने एक दिन के लिए नहीं है बस, ये पूरी सर्दियों के लिए है। हम सर्दियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा करके सुरक्षित रखते हैं। ओह, तुम सब कितनी मेहनती चींटियां हो, बिल्कुल हम मधुमक्खियों की तरह। वहाँ उस खरगोश को देखो, देखो वह उदास लग रहा है। ओह हाँ, ऐसा लगता है कि वह कुछ परेशानी में है। चलो चलकर उससे बात करें। सुप्रभात खरगोश, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? सबको मेरी नमस्ते। ओह, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गलती हो गई। मुझे भाग करना बहुत अच्छी तरह से आता है। हमारे अध्यापक मोंकू ने हमें भाग करना सिखाया था, मगर अपनी गाजरों की संख्या को भाग करते समय कुछ गलती हो गई है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है कि उत्तर गलत है। देखो, मेरे पास 144 गाजरें हैं। मेरे परिवार में 8 खरगोश हैं, तो मैंने 144 को 8 से भाग किया। मुझे उत्तर मिला था 19। तो मैंने 19 गाजरों के ढेर बनाने शुरू कर दिए। ओह हाँ, तुम्हें ऐसे 8 समूह बनाने हैं क्योंकि तुम्हारे परिवार में 8 खरगोश हैं। ठीक कहा। देखो, अभी मैंने 7 समूह बनाए हैं, मगर 8वें समूह के लिए मेरे पास केवल 11 गाजरें ही बची हैं। लेकिन मेरे पास 19 गाजरें होनी चाहिए थी। आखिरी समूह के लिए कम बची हैं। पता नहीं क्यों, मैं इसीलिए उदास हूँ। ओ खरगोश, तुम्हें देखना होगा कि तुमने सही भाग किया है कि नहीं। मैंने देख लिया चीनू, मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। खरगोश,
हम गुणा करके देख सकते हैं कि तुमने सही भाग किया है या नहीं। गुणा करके यह कैसे हो सकता है? गुणा भाग से विपरीत होता है बस। तो हम गुणा करके अपना उत्तर जांच सकते हैं। खरगोश, तुम्हारे परिवार में 8 खरगोश हैं। तुम्हारे उत्तर के अनुसार प्रत्येक खरगोश को 19 गाजरें मिलेंगी। तो चलो 19 को 8 से गुणा करें। 19 गुणा 8 बराबर 152। तो अगर प्रत्येक को 19 गाजरें मिलना है तो तुम्हें 152 गाजरें चाहिए होंगी, मगर तुम्हारे पास तो सिर्फ 144 गाजरें ही हैं। बिल्कुल सही चीनू, मेरे पास केवल 144 गाजरें हैं। मेरे पास 152 गाजरें तो नहीं है। ओ नहीं, इसका मतलब है कि मेरा भाग गलत है। कोई बात नहीं खरगोश, मैं तुम्हारे लिए इसको दोबारा करता हूँ। दोस्तों, तुम भी सही भाग करने में खरगोश की मदद कर सकते हो। कृपया अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लो और हम सब इसे साथ करेंगे। यह है 144 भाग 8। अब मैं इसे ठीक से लिखूंगा। अब मुझे केवल एक ही अंक को देखना है। ओह नहीं फुट्टा, पहला अंक तो 1 है। हम 1 को 8 से भाग नहीं कर सकते। चीनू, हम इसे कैसे करेंगे? तुमने तो कहा था कि पहले केवल एक ही अंक को देखना है। बस तुम्हें पहले केवल एक ही अंक को देखना है। अगर यह अंक छोटा है और तुम इसे अपनी अंक से भाग नहीं कर पा रही हो, तब तो तुम्हें अगला अंक भी देखना चाहिए। ओह, तो अब हमें पहले के 2 अंकों को एक साथ देखना है। यह है 14। बिल्कुल सही। अब हमें 14 को 8 से भाग करना है। आओ अब अपना 8 का पहाड़ा याद करें। 8 एकम 8, 8 दूना 16। रुको रुको फुट्टा, 16 14 से बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ 1 लिखना होगा। बिल्कुल सही कहा बस। हमें यहाँ 1 लिखना है, फिर हमें यहाँ 8 लिखना है। बताओ, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? हमें एक रेखा लगाना है और फिर 4 के नीचे एक तीर बनाना है। इस तरह से हमें यह याद रहेगा कि 4 को नीचे लाना है। बिल्कुल सही बास। 14 घटा 8 बराबर 6। अब हम 4 को नीचे लाएंगे। हम यहाँ 4 लिखेंगे। यह हुआ 64। अब हमें 64 को 8 से भाग करना है। मैं जानता हूँ
कि 8 के पहाड़े में 64 कहाँ आता है? 8 अट्ठे 64, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ 64 लिखेंगे। ओह, अब ऊपर से नीचे लाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा भाग खत्म हो गया। अब मैं 64 में से 64 घटाऊंगा, यह है 0। मीनू, इसका क्या मतलब है? बस इसका मतलब है कि शेष 0 है। मतलब 144 गाजरों को 8 खरगोशों में बराबर बांटा जा सकता है और शेष कुछ नहीं बचेगा। उत्तर 18 है। इसीलिए प्रत्येक खरगोश को 18 गाजरें मिलेंगी। ओह, तो मेरा भाग गलत था। मेरा तो उत्तर 19 आया था। अब मुझे अपना उत्तर जांचना आ गया। मुझे यह पता चल गया कि भाग करने के बाद उत्तर को कैसे जांचना है। बस मुझे तो गुणा करके अपना उत्तर जांचना है। अब मैं 8 समूह बनाऊंगा। मैं प्रत्येक समूह में 18 गाजरें रखूंगा। धन्यवाद मीनू। धन्यवाद जीनू। अब मैं बहुत खुश हूँ। आओ आओ, अब जल्दी से पिताजी के खेत पर चलें। चलकर हम उनके काम में हाथ बटाएंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? बच्चों, मैं घास पात उखाड़ रहा हूँ। अगर तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। पिताजी, हमें आपकी मदद करना अच्छा लगता है। ये क्या है पिताजी? यह पौधे तो छोटे छोटे दिख रहे हैं। हाँ मीनू, ये नन्हे पौधे हैं। मैं इन्हें आज ही लाया हूँ। मैं उस खाली खेत में इन्हें बोना चाहता हूँ। यहाँ 350 नन्हे पौधे हैं। मैं इन्हें 8 पंक्तियों में बोना चाहता हूँ। मुझे जानना है कि मैं एक पंक्ति में कितने पौधे लगा सकता हूँ। तुम हिसाब लगाने में मेरी मदद कर सकते हो। तुम उत्तर खोजो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा उत्तर सही है या नहीं। हाँ पिताजी, इसमें बड़ा मजा आएगा। हम सब मिलकर इसका उत्तर खोजेंगे। जल्दी जल्दी मीनू। देखो, मैं लिखने के लिए एक छोटी सी लकड़ी ले आया। चलो जल्दी करें। अब मैं इससे लिखूंगा। दोस्तों, उत्तर खोजने में तुम भी हमारी मदद करो ना। कृपया अपनी पुस्तिका और पेंसिल निकालो। हम सब एक साथ करेंगे, ठीक है? पहले 350, अब मैं रेखा लगाकर यहाँ 8 लिखूंगा। अब हमें पहले एक ही अंक को देखना है। यह है 3। हम 3 को 8 से भाग नहीं कर सकते, तो हम पहले के 2 अंकों को देखेंगे। यह है 35। अब हमें 35 को 8 से भाग करना है।
अब मैं 8 का पहाड़ा सोचूंगा। मैं देखता हूँ कि 8 के पहाड़े में 35 कहाँ आता है। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। फुट्टा रुको रुको, 40 तो 32 से अधिक है, तो हमें 8 चौके 32 करना है। बिल्कुल ठीक कहा बस। अब मैं यहाँ 4 लिखूंगा। और यहाँ अब मैं एक रेखा खींचता हूँ, फिर शून्य के नीचे एक तीर बनाऊंगा। अब 35 में से 32 घटाएं तो शेष बचे 3। मैं शून्य को नीचे ले जाकर 3 के साथ लिखूंगा। अब यह 30 हो गया। अब हमें 30 को 8 से भाग करना है। 8 तिया 24, तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा। और यहाँ 24। मैं जानता हूँ नीचे लाने के लिए अब कोई भी अंक नहीं बचा, इसलिए हमारा भाग समाप्त हो गया। अब मैं 30 में से 24 घटाऊंगा। यह हुआ 6, तो उत्तर है 43 और शेष है 6। पिताजी, हमने यह कर लिया। आपके पास 350 नन्हे पौधे हैं। अगर आप इन्हें 8 पंक्तियों में लगाना चाहते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 43 पौधे लगेंगे। उसके बाद आपके पास 6 पौधे शेष बच जाएंगे। क्या हमने सही किया पिताजी? हाँ बच्चों, मैं खुश हूँ कि तुम्हें भाग करना बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है। अब तुम लोग दौड़कर घर जाओ। तुम्हारी माँ और दादी माँ चिंता कर रही होंगी। ठीक है पिताजी। दोस्तों, आज भाग करने में चूजों, चींटी और खरगोश की मदद करके हमें बहुत मजा आया। क्या तुम्हें भी हमारे साथ भाग करने में मजा आया? क्या तुम्हें हमारा भाग करने का नया तरीका पसंद आया? आओ इन अंकों को भाग करने में पक्षी की मदद करें। दोस्तों, क्या आप इसे अपनी कॉपी में भी करेंगे? आप इसे किसी भी विधि से कर सकते हैं। दोस्तों, अपने उत्तर गुणा करके भी जांच सकते हो। 368 भाग 4। बानवे,
92 गुणा 4 बराबर 368। 952 भाग 7। एक 136। 136 गुणा 7 बराबर 952। 2408 भाग 8। 301। 301 गुणा 8 बराबर 2408। 4446 भाग 9। 494। 494 गुणा 9 बराबर 4446। 682 भाग
11 62 62 गुणा 11 बराबर 682। 850 भाग 17 50। 50 गुणा 17 बराबर 850। 1845 भाग 15। 123। 123 गुणा 15 बराबर 1845। 2425 भाग 25। 97। 97 गुणा 25 बराबर 2425। 900 भाग
10, 90, 90 गुणा 10 बराबर 900। 3756 भाग 12, 313, 313 गुणा 12 बराबर 3756। आओ निम्नलिखित का मिलान करने में बस की मदद करें। 500 भाग 10 50, 950 भाग 10 95, 550 भाग 5 110, 63 भाग 9 7, 333 भाग 3 111, 99 भाग 11 9 400 भाग 4 100 120 भाग 12 10 600 भाग 20
440 भाग 11 40। आओ इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में तोते की मदद करें। दोस्तों, क्या आप इसे अपनी कॉपी में भी करोगे? सलीम के पास 858 अंडे हैं। वह एक डिब्बे में 6 अंडे रखता है। उसे सारे अंडे रखने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत होगी? एक 143 डिब्बे। 858 भाग 6। एक 143। सलीम को सारे अंडे रखने के लिए 143 डिब्बों की जरूरत होगी। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। एक विद्यालय में 80 बच्चे हैं। शिक्षिका के पास 322 टॉफियां हैं, जो वह सारे बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहती हैं। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी? 4 टॉफियां। 322 भाग 80। क्या बांटने के बाद कुछ टॉफियां बच जाएंगी? प्रत्येक बच्चे को 4 टॉफियां मिलेंगी और बांटने के बाद 2 टॉफियां बच जाएंगी। यहाँ 924 गेंदे के फूल हैं। फूल बेचने वाला एक माला में 42 फूल पिरोता है। वह कितनी मालाएं बना सकता है? 22 मालाएं। 924 भाग 42। बाईस। फूल बेचने वाला 22 मालाएं बना सकता है। एक गांव में एक बड़ा मेला लगा है। 408 लोग बड़े झूले में बैठना चाहते हैं, मगर उसमें एक चक्कर में सिर्फ 24 लोग आ सकते हैं। तो
बड़े झूले को सारे लोगों को झुलाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 17 चक्कर। 408 भाग 24। सत्रह। बड़े झूले को 17 चक्कर लगाने पड़ेंगे। यह एक मजेदार हाथी है। यह भूख लगने पर केवल संख्या को खाता है। क्या हम हाथी को सही अंक खिलाने में तोते की मदद करें? दोस्तों, क्या आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करेंगे? 78 गुणा 5। 390। 12 गुणा 12। 144। 100 भाग 10। 10। 320 गुणा 15। 4800। 945 भाग 5। 189। 29 गुणा 43। 1247। 412 गुणा 7। 2884। 696 भाग 12। 58। 202 गुणा 33। 1
6,666 1,476 भाग 12 123 क्या हम उत्तर ढूंढने में बस की मदद करें? श्यामलाल के पास 28 दर्जन केले हैं। उसके पास कुल कितने केले हैं? यदि उन्हें केले को 48 बंदरों में बराबर बराबर बांटने हों, तो प्रत्येक बंदर को कितने केले मिलेंगे? 7 केले। 1 दर्जन बराबर 12 चीजें। 28 दर्जन केले बराबर 28 गुणा 12 जो है 336 केले। श्यामलाल के पास 336 केले हैं। (336 भाग 48 बराबर 7। प्रत्येक बंदर को 7 केले मिलेंगे। एक विद्यालय में 16 कक्षाएं हैं। प्रत्येक कक्षा में 39 बच्चे हैं। शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू देना चाहती है, तो उन्हें कितने लड्डू खरीदने पड़ेंगे? 1248 लड्डू। विद्यालय में बच्चे 624। 16 गुणा 39 बराबर 1
624 बच्चे। विद्यालय में 624 बच्चे हैं। प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू मिलेंगे। 624 गुणा 2 बराबर 1248 लड्डू। शिक्षिका को 1248 लड्डू खरीदने होंगे। सलमा के पास 53 फूलों के गुच्छे हैं। प्रत्येक गुच्छे में 18 फूल हैं। वह इसे 86 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। प्रत्येक बच्चे को कितने फूल मिलेंगे? क्या सलमा के पास कुछ फूल बचेंगे? 11 फूल, 8 फूल शेष बचे। सलमा के पास फूल 954। 53 गुणा 18 बराबर 954 फूल। सलमा के पास 954 फूल हैं। 954 भाग 86 बराबर 11 और शेष बचा 8। तो प्रत्येक बच्चे को 11 फूल मिलेंगे। सलमा के पास 8 फूल बचेंगे। क्या आप निम्न वाक्यों के सभी प्रश्न ढूंढने में तोते की मदद करोगे? फिर सभी उत्तर को अपने कॉपी में भी हल कर लेना। सलीम 142 किलो चीनी अपनी मिठाई की दुकान के लिए खरीदता है। वह चीनी 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है। उसके पास कितने किलो चीनी बची है? या उसने 142 किलो चीनी के लिए कितना पैसा दिया? या उसके पास कितना पैसा बचा? उसने 142 किलो चीनी के लिए कितना पैसा दिया? 142
गुणा 18 बराबर 2556। सलीम ने चीनी के लिए 2556 रुपए दिए। रीमा के पास 384 फूल हैं। वह प्रत्येक माला में 32 फूल पिरोती है। रीमा को और कितने फूल चाहिए? या प्रत्येक माला का दाम कितना होगा? या रीमा ने कितनी मालाएं बनाई? रीमा ने कितनी मालाएं बनाई? 384 भाग 32 बराबर 12। रीमा ने 12 मालाएं बनाई। पाँच 546 लोग 14 पंक्तियों में बराबर बराबर बैठकर एक सर्कस को देख रहे हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? या कितने लोग सर्कस देख रहे हैं? या क्या और लोग भी सर्कस देख सकते हैं? प्रत्येक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? 546 भाग 14 बराबर 39। प्रत्येक पंक्ति में 39 लोग बैठे हैं। शीला ने गणतंत्र दिवस के परेड में सैनिकों को मार्च करते हुए देखा। सैनिक 42 पंक्तियों में मार्च कर रहे थे। प्रत्येक पंक्ति में 50 सैनिक थे। कितने और सैनिकों को मार्च करना होगा? या कुल मिलाकर कितने सैनिक थे? या क्या सैनिक ठीक से मार्च कर रहे थे? कुल मिलाकर कितने सैनिक थे? 42 गुणा 50 बराबर 2100। कुल मिलाकर 2100 सैनिक थे। दोस्तों, क्या आप मेरे साथ कुछ मजेदार जादू करेंगे? आपको अपनी कॉपी बंद करके इसे मेरे साथ मन में करना है। आओ अब शुरू करें। पहले 50 तक का कोई भी 2 अंकों वाला अंक सोचें। क्या आपने अंक सोचा? अब इसे 5 से गुणा करें। ठीक। अब उत्तर को 2 से फिर गुणा करें। क्या आपने इसे किया? अब उत्तर को 10 से भाग करें। आपको क्या मिला? आओ एक और करें। फिर 50 तक का कोई भी 2 अंकों वाला अंक सोचें। इसे 4 से गुणा करें। फिर उत्तर को 2 से गुणा करें। क्या आपने इसे कर लिया? अब उत्तर को 8 से भाग करें। आपको क्या मिला? अब दोनों जादू को ध्यान से देखो। आपने क्या देखा? आप इसकी चर्चा अपने मित्रों से कर सकते हो। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।